नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि ये साधना सारे भगत को करनी चाहिए। ये साधना गुरु गोरखनाथ की है। तो ये साधना हर किसी को क्यों करनी चाहिए? देखिए, हर भगत चाहता है कि उनके देवी देवता की शक्ति बढ़े। ठीक है, उनके देवी देवता जो भी कार्य करे, मतलब कि वो भगत जो भी कार्य में हाथ डाले वो कार्य पूर्ण रूप से सफल हो। जिस किसी का भी जग कल्याण करे, उस जग कल्याण में उसको सफलता प्राप्त हो। मतलब कि वो उसके दरबार पे कोई भी आ गया या उसकी गद्दी चौकी पे कोई भी आ गया या उस व्यक्ति के घर पे कोई भी आ गया, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपको ये सब चीजें चाहिए, आप चाहते हो कि आपके देवी देवताओं की शक्ति जागृत हो, आपके देवी देवताओं की आपको कृपा प्राप्त हो और वो आप उनके दर्शन भी कर सको, वो आपको दिखें, आप उनके दर्शन कर सको, उनसे बात कर सको। अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो आपको ये साधना करनी जरूरी है। अगर आपके घर में कोई रोग है, ठीक है, अगर आपके घर में कोई रोग है और आप चाहते हो उस रोग से छुटकारा पाना, ये आपके पूरी जादू के बीच में आपके जो देवी देवता पूरा संगर है। संगर मतलब कि देवी देवता जितने भी एक देवता के साथ काफी सारे देवी देवता होते हैं, तो उसे संगर कहते हैं। ये एक कमेंट करा था मुझे एक भाई ने कि संगर क्या होता है, तो मैं इस वजह से इस वीडियो में बता रहा हूँ संगर। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पूरा संगर जितने भी देवी देवता सबकी शक्तियां जागृत हो और आप किसी भी देवी देवता से कोई भी कार्य करते हो वो कार्य हो जाए, तो आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए। ये साधना गुरु गोरखनाथ जी की है। आप गुरु गोरखनाथ जी के बारे में तो जानते ही हैं। ये शाबर मंत्रों के रचयिता हैं और बहुत ही ज्यादा सिद्धि साधना करी हुई है इन्होंने। तो आप इन्हों की साधना करिए सात्विक रूप से। कुछ परहेज रहेंगे, आप उन परहेजों से दूर रहिएगा। देखिए, झूठ बोलना थोड़ा कम करिएगा और आप जो झूठ नहीं बोलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप किसी के बारे में बुरा मत सोचिएगा, किसी को गलत करने के लिए मत सोचिएगा। अपने देवी देवता को कभी भी गलत मत चलाइएगा, वरना देखिए आप इन चीजों से क्या होता है, आपके देवी देवता की शक्तियां खराब होती हैं। तो आपको अगर इस साधना में सफलता चाहिए तो आपको पहले तो अपने देवी देवताओं से बुरा नहीं करना। ठीक है, अपने देवी देवता को हमेशा सच्चे रास्ते पे चलाना है, सही रास्ते पे चलाना है। उससे आपके देवी देवता की शक्तियां और जागृत होती रहेंगी। और आपके जो देवी देवता हैं उनसे या फिर उनको लेके या फिर आप अपनी मर्जी से कभी भी झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलना कम कर दो अगर झूठ बोलते हो तो, या फिर बिल्कुल बंद कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप किसी को सच बता दोगे तो वो उसका थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, नशा आदि करते हो तो उस चीज से भी दूर रहना, नशा पत्ता नहीं करना। तो अब मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ आपको किस तरीके से इस सेवा को करना है, इस साधना को करना है। ये बहुत ही सरल साधना है, एक सात्विक साधना है। ठीक है, इसमें मैं आपको मंत्र भी दूंगा। और हाँ, एक चीज और, मैं आपको सारी सात्विक साधनाएं क्यों देता हूँ, ताकि आप उन साधनाओं को कर सको और आपको या आपके परिवार वालों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि तामसिक साधना जो होती है वो आपको बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना गुरु के, उन्हें कोई साधना पता चली कि भाई इस साधना से इस चीज का फायदा होगा, लेकिन वो उस चीज का फायदा देखते, उस चीज से ये नहीं देखते कि इस चीज से नुकसान भी हो सकता है। अब नुकसान क्या हो सकता है? आपने कोई साधना करी, हो सकता है आप उसका कोई गलत प्रभाव पड़ जाए आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर। तो ये चीज आपको देखनी है, उस चीज का गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। अब आपको मैं साधना बताता हूँ कि साधना किस तरीके से करनी है। देखिए, सबसे पहले कुछ सामान चाहिए होगा आपको। आप एक गमछा लेके आइए। ठीक है, मतलब कि आसन ले लीजिए। अगर आपके पास आसन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आसन नहीं है तो आप दूसरा भी ला सकते हो। या फिर देखिए, बने बनाए आसन बहुत सारे मिल जाते हैं मार्केट में, आप वो वाला आसन ले लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप कोई अपने घर से एक भगवा रंग का कपड़ा ले लीजिएगा, या फिर कोई भी दूसरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं साधना करने के लिए। साथ में आपको एक दिया चाहिए, दिया थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, उसके अंदर आपको दिया जलाना है देसी घी से या सरसों के तेल से। जैसा आपका सामर्थ्य हो आप उस तरीके से जोत जला सकते हो। गूगल लोबान चाहिए आपको। गूगल लोबान एक मिट्टी के बर्तन में रख के जोत कपूर जला के या फिर उपले की करसी करके गूगल लोबान की धुनी देनी है आपको रोज। ठीक है, रोज देनी है, कम से कम आप ज्यादा दिन मत करिए साधना को, 40 दिन करिए और फिर आप रिजल्ट देख के बताइएगा कि आपको कितना रिजल्ट मिला है। ये मैं आपको पर्सनल मतलब कि नॉर्मल वीडियो में बता रहा हूँ। मेंबरशिप में अगर आपको और विधि जाननी है और साधनाएं जाननी है, मंत्र जानने हो, उतारे जानने हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर अभी उतारे की सीरीज चल रही है, उतारे की सीरीज के बाद हम ताबीज की सीरीज बताएंगे। सारी देवी देवताओं की सेवा साधना बताएंगे, किस तरीके से आप सात्विक सेवा कर सकते हो। तामसिक सेवा भी बताएंगे, लेकिन वो जब बताएंगे जब आप भगत होगे और आपने गुरु धारण कर रखे होंगे, तब वो बताएंगे।
अब आपने क्या क्या सामान ले लिया, देखिए एक तो आसन हो गया, एक दिया हो गया, देसी घी का या फिर सरसों के तेल का, गूगल लोबान हो गई, कोई भी फल ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी फल ले लीजिए, साथ में दूध ले लीजिए। अब इनका आपको भोग लगाना है, ठीक है। अब भोग किस तरीके से लगाना है, देखिए आप चाहे तो धूना भी तैयार कर सकते हो, धूना आप तैयार नहीं कर सकते तो आप जहां पर गूगल लोबान की धुनी दोगे वहीं पर भोग लगा देना, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली ऐसी फल लीजिए, उनको काट के ऐसे ही रख देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपके पास गोरखनाथ जी की कोई तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, तस्वीर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिना तस्वीर के भी कर सकते हो। आपको एक सांप चौकी लेनी है, चौकी मतलब कि आप पटरा ले लीजिएगा, कोई भी पटरी कहते हैं, वो सांप ले लीजिएगा, नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है या फिर भगवा रंग का कपड़ा बिछाना है। अब वहां पर जो मूर्ति आपके पास तस्वीर है उसको स्थापित करना है, तस्वीर नहीं है तो आप हमारे लिंक से तस्वीर खरीद सकते हैं, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वीडियो पे दिख रहा होगा, आप उस लिंक से तस्वीर खरीद सकते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ की, या फिर मूर्ति भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपको मूर्ति के सामने आपको एक दिया जलाना है, देसी घी का या सरसों के तेल का। आप जो फल लाए हो, फल कौन सा लाना है, 5 फल ले लीजिएगा आप, 5 तरह के फल, एक एक फल वहीं पे रख दीजिएगा, पटरे पे ही किसी प्लेट में करके धो के अच्छी तरीके से और पटरे पे रख देना। आप भी नहा धो के स्वच्छ होने चाहिए, पटरे पे आपने रख दिया वो फल। साथ में अब आपको क्या करना है, मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप कौन सा मंत्र जाप करना है, देखिए मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र दे दूंगा। ओम गोरक्षनाथाय नमः, 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 ओम गोरक्षनाथाय नमः। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। अब मंत्र का कितनी बार जाप करना है आपको, एक माला जाप करिए, कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। एक माला आपको रोज मंत्र जाप करना है। एक माला जाप करने के बाद आपको गूगल मतलब कि करसी करनी है, उस पर गूगल लोबान डालनी है और पूरा घर में धूनी दे देना आप मंत्र के साथ। और एक चीज और, जब आप मंत्र जाप करोगे ना, एक गिलास पानी रख लेना सामने, ठीक है, एक गिलास पानी रख लेना सामने। उससे क्या होगा, जो आप मंत्र जाप कर रहे हो ना, उसकी ऊर्जा उस पानी में आ जाएगी और आप उस पानी को पी लो, आप अपने घर में उस पानी को पिला दो, तो उस मंत्र की जो ऊर्जा होगी वो बनी रहेगी, समझ गए। आपको और ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे मंत्र के। आप इस तरीके से विधि करिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपकी कोई इच्छा है, आप किसी चीज के लिए इच्छा पूरी करना चाहते हो, या फिर आप अपने देवी देवता की शक्ति जागृत करना चाहते हो, मंत्रों के साबर मंत्रों का ज्ञान चाहिए, तो आपको पूरे परहेज के साथ ये सेवा करनी पड़ेगी और साथ में आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी मंत्र जाप से पहले। जब आपने सब चीज तैयार कर दी, आप बैठिए आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके बैठना। फिर आपको मन पहले तो ध्यान करना है, फिर आपको अपने मन की बात करनी है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी प्रश्न है वो करना है। फिर उसके बाद में आपको 108 बार यानी कि एक माला रुद्राक्षी माला से मंत्र जाप करना। रुद्राक्षी माला नहीं है तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से रुद्राक्षी माला खरीद सकते हो। आपको एक माला जाप करना है, ठीक है, रोज। मंत्र मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको मंत्र दे दूंगा, आपको रोज एक माला जाप करना है। और फिर आप रिजल्ट देखिएगा कि आपको कितना रिजल्ट मिलता है, कितना आपको अनुभव होता है। आपको अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे साधना से, आपके देवी देवता की शक्ति जागृत होगी, आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होंगे। और जो वो आपने फल रखे हैं ना, कई लोग बाद में सवाल प्रश्न करते हैं, इस वजह से मैं पूरी विधि बता रहा हूँ। जो आपने फल रखे हैं उन फलों को लेना है आपको, काट के अपने पूरे घर में बांट दीजिए, मतलब ये सब खा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरे फल रख दो, ठीक है ना। दूध जो आप रखोगे वो रोज बदल देना, रोज लेना, रोज बदल देना, ठीक। तो आपको ये सब चीज तो समझ में आ गई होगी, तो आपको ये साधना करनी है और ये साधना करो और रिजल्ट बताइएगा। और आपको जैसे अनुभव हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, और भी विधि सीखना चाहते हो, और भी तरीके सीखना चाहते हो भक्तावल क्षेत्र के, और भी आप उतारे सीखना चाहते हो, सेवा सीखनी चाहते हो, हर चीज सीखना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक जो है वो सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर भी चल रहा है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।